घायल श्रद्धालुओं से मिले मुख्य सचिव और डीजीपी, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। मुख्यमंत्री के निर्देश पर घायल श्रद्धालुओं से मिलने एसआरएन अस्पताल पहुंचे मुख्य सचिव और डीजीपी। एक घायल से मिलकर जाना उनका हाल, डॉक्टर्स को समुचित चिकित्सा उपलब्ध कराने के निर्देश। मुख्य सचिव ने कहा, अस्पताल में घायल तीर्थयात्रियों का रखा जा रहा पूरा ध्यान, इलाज में नहीं होगी कोई कमी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार गुरुवार को स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल भी पहुंचे, जहां बुधवार को मौनी अमावस्या अमृत स्नान के दौरान संगम नोच पर घटी घटना के घायलों को भर्ती कराया गया है। यहां मुख्य सचिव और डीजीपी ने घायलों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। प्रदेश के दोनों शीर्ष अधिकारी एक घायल के पास गए और उन्हें मिल रहे उपचार के विषय में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने डॉक्टर्स को इलाज में किसी तरह की कमी नहीं रखने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप अस्पताल में घायल तीर्थयात्रियों का समुचित इलाज किया जा रहा है और पूरा प्रशासन उनकी देखरेख में जुटा हुआ है। कोई भी मरीज गंभीर नहीं। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती सभी श्रद्धालुओं को समुचित चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है। अस्पताल प्रशासन पूरी तत्परता से सभी मरीजों की देखभाल कर रहा है। मरीजों के साथ आए परिजनों और श्रद्धालुओं के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। सभी मरीजों के परिवारजनों को सूचना दे दी गई है और अधिकांश परिजन अस्पताल पहुंच चुके हैं। राहत की बात यह है कि कोई भी मरीज गंभीर स्थिति में नहीं है। हालांकि कुछ मरीजों को फ्रैक्चर जैसी चोटें आई हैं, जिनके पूर्ण रूप से स्वस्थ होने में 3 से 4 सप्ताह तक का समय लग सकता है। सरकार एवं अस्पताल प्रशासन मरीजों की देखभाल के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। प्रयागराज संगम में पुण्य की डुबकी लगाने पहुंची राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। महाकुंभ के आयोजन के लेकर उन्होंने कहा कि सरकार की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कुंभ की व्यवस्था को लेकर संतुष्टि जताई। विदेशी श्रद्धालु बोले, इतनी भीड़ को नियंत्रित करना सरकार की कुशलता, हर कोई खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा। सुरक्षित और पवित्र है महाकुंभ 2025। महाकुंभ में पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ पहुंचे विदेशी तीर्थ यात्रियों ने व्यक्त किए अपने विचार। महाकुंभ में मनुष्यों का महासागर देख विदेशी भी चकराए, कहा कि अकल्पनीय है। योगी सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं की विदेशी श्रद्धालुओं ने की प्रशंसा। विदेशियों ने की महाकुंभ की व्यवस्था में जुटे सभी कर्मचारियों की तारीफ, बताया अनुशासित और दक्ष। यूएसए, रूस और सेंट्रल एशिया से बड़ी संख्या में विदेशी तीर्थयात्रियों ने महाकुंभ में लगाई है पुण्य की डुबकी। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 आस्था, भक्ति और संस्कृति का अद्वितीय संगम बन चुका है। इस भव्य आयोजन में देश विदेश से श्रद्धालुओं का विशाल जनसैलाब उमड़ रहा है। हर किसी के मन में आस्था की ज्योति प्रज्वलित हो रही है। सभी संगम में पुण्य की डुबकी लगाकर मोक्ष की कामना कर रहे हैं। इस दौरान विदेशी तीर्थयात्री भी महाकुंभ की अद्भुत व्यवस्था से अभिभूत नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा किए गए बेहतरीन प्रबंधों की सभी ने मुक्त कंठ से सराहना की है। अमेरिका से आए श्रद्धालु ने बताया, अविश्वसनीय। महाकुंभ में शिरकत करने पहुंचे विदेशी श्रद्धालु भी यहाँ की व्यवस्था से काफी प्रभावित हैं। अमेरिका के हवाई से आए एक श्रद्धालु ने कहा कि यह कल्पना से परे है कि इतने अधिक लोग एक साथ एकत्रित होकर आस्था के इस महासंगम में शामिल हुए हैं। इतनी विशाल संख्या में लोगों और यहाँ के बुनियादी ढांचे को देखते हुए यह अविश्वसनीय है कि सरकार इसे इतनी कुशलता से संचालित कर पा रही है। हर कोई एक दूसरे की सहायता करता दिख रहा है। यह मेरे जीवन का सबसे यादगार अनुभव। फ्लोरिडा, अमेरिका से आई मारिया ने कहा कि वह 12 साल पहले भी कुंभ मेले में आई थी और इस अनुभव ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वे इसे फिर से देखने आई है। उन्होंने कहा कि यह मेरे जीवन का सबसे यादगार अनुभव है। मैं पिछले 26 वर्षों से हर साल भारत आती हूँ और यहाँ की संस्कृति से प्रेम करती हूँ। पुलिस प्रशासन ने जिस तरह भीड़ को संभाल रखा है वह प्रशंसनीय है। यहाँ का माहौल बहुत ही सुरक्षित और पवित्र। रूस के मॉस्को से आई जूलिया ने कहा कि हम पहली बार महाकुंभ में आए हैं और यहाँ की व्यवस्था से बहुत प्रभावित हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही सुरक्षित और पवित्र है। इतने विशाल आयोजन को जिस प्रकार प्रशासन ने व्यवस्थित किया है वह अविश्वसनीय है। महादेव की कृपा से यहाँ पहुँच पाए। अलमाटी, कजाकिस्तान से आई एलेना ने कहा कि यह मेरा सपना था कि मैं कुंभ मेले में आऊं। मैं महादेव की कृपा से यहाँ पहुँच पाए और इस अनुभव को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वहीं पंजाब के पठानकोट से आई अंजू ने कहा कि प्रशासन द्वारा तीर्थयात्रियों को हर संभव सहायता दी जा रही है। हमें अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बता दें कि सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने इस विराट आयोजन को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। महाकुंभ के दौरान लाखों करोड़ों श्रद्धालु प्रतिदिन संगम तट पर स्नान करने के लिए उमड़ रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ को संभालने में प्रशासन ने जिस दक्षता और अनुशासन का परिचय दिया है वह सराहनीय है। सरकार ने महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक का भी भरपूर उपयोग किया है। भीड़ प्रबंधन के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है, जिससे किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके। सरकार द्वारा की गई इन व्यवस्थाओं का ही परिणाम है कि न केवल भारतीय श्रद्धालु बल्कि विदेशी पर्यटक भी इस ऐतिहासिक आयोजन को देखने और अनुभव करने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। अमृत स्नान व सभी प्रमुख स्नान पर्वों पर वीआईपी मूवमेंट प्रतिबंधित। योगी सरकार ने वसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा व महाशिवरात्रि पर आम श्रद्धालुओं की स्मृतियों को यादगार बनाने के लिए उठाया कदम।
इन सभी प्रमुख तिथियों व इसके आसपास के दिनों पर वीआईपी मूवमेंट रहेगा प्रतिबंधित। आम श्रद्धालुओं को असुविधा से बचाने की दिशा में कारगर होगा प्रयास। प्रमुख स्नान पर्वों पर एक दिन पहले और एक दिन बाद में नहीं लागू हो सकेगा कोई भी प्रोटोकॉल, योगी सरकार पहले भी दे चुकी है आदेश। महाकुंभ 2025 में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ साथ वीआईपी और वीवीआईपी भी त्रिवेणी संगम में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करने आ रहे हैं। हालांकि अमृत स्नान और प्रमुख स्नान पर्वों पर इस तरह के प्रोटोकॉल पर योगी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। सीएम योगी की मंशा के अनुसार अमृत स्नान व प्रमुख स्नान पर्वों पर तथा इसके समीप की तिथियों पर प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का वीआईपी प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। योगी सरकार की ओर से मेले की शुरुआत से पहले ही इसकी घोषणा की गई थी। अब इस फैसले को सख्ती से लागू किए जाने की पहल की गई है। उल्लेखनीय है कि महाकुंभ मेला 2025 के प्रारंभ में ही योगी सरकार ने अमृत स्नान व प्रमुख स्नान पर्वों पर तथा उसके एक दिन पहले व एक दिन बाद की तिथियों पर वीआईपी मूवमेंट रोकने को लेकर एक सर्कुलर जारी किया था। आम श्रद्धालुओं के लिए अनुभव बनेगा यादगार। योगी सरकार की इस पहल के जरिए आम श्रद्धालुओं को स्नान पर्व के अवसर पर यादगार अनुभव उपलब्ध कराया जा सकेगा, जहां वह वीआईपी मूवमेंट के कारण हुई असुविधा, मार्ग परिवर्तन, बाधा व रोग से हटकर चिंतामुक्त होकर स्नान व यात्रा कर सकेंगे। जारी सर्कुलर में इस बात का साफ उल्लेख किया गया है कि अमृत स्नान समेत सभी प्रमुख स्नान पर्वों व उसके आसपास के दिनों में वीआईपी मूवमेंट पर रोक रहेगी। ऐसे में वसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि तथा उसके एक दिन पहले व एक दिन बाद तीर्थराज प्रयागराज में मूवमेंट के इच्छुक वीआईपी व वीवीआईपी डेलीगेशन को वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं मिल सकेगा। किसी भी वीआईपी मूवमेंट को एक सप्ताह पहले ही करना होगा सूचित। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने सर्कुलर में ये भी स्पष्ट किया है कि वीआईपी व वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर एक सप्ताह पहले ही सूचना उपलब्ध करानी होगी। इससे एन वक्त पर निर्धारित होने वाले वीवीआईपी व वीआईपी मूवमेंट पर भी नकेल कसने में मदद मिलेगी, जिससे स्नानार्थियों व श्रद्धालुओं को होने वाली असुविधा से बचाने में मदद मिलेगी। इसी के साथ वसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के स्नानों पर श्रद्धालुओं को प्रस्तावित भारी भीड़ के बीच लोगों से धैर्य बनाए रखने की विनती करते हुए इन तिथियों व इसके आसपास लोगों को इन तिथियों पर एहतियात बरतने की अपील भी की गई है। सीएम योगी के आदेश की उड़ाई जा रही धज्जियां महाकुंभ में नो व्हीकल जोन के बीच यूपी पुलिस जीप में परिवार को प्रोटोकॉल, आम श्रद्धालु पैदल चलकर बेहाल, लेकिन पुलिस जीप में बैठकर संगम स्नान कर रहे पुलिस कर्मियों के परिजन नो व्हीकल जोन का साहब पर नहीं कोई असर। So I'm Mattia from Italia. I'm very grateful to be here in the Mahakumbh. Everything has been very smooth. All the facilities have been great. Police, they were very kind to us. Very grateful to be part of this prayer. Thank you. Yeah, I'm very fortunate to be here. I'm very grateful. What do you feel about the government doing all this, organizing such a big occasion, such a big that Europe's population along with USA combined comes here to take a holy dip. So all the things, the management, the administration, what you have to say, a take on that also. नाम बबलू है। हम बिहार से गोपालगंज जिला से आए हैं, मीरगंज। कैसा स्नान में यहाँ कैसी व्यवस्था है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत भव्य यहाँ पे व्यवस्था है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। स्नान बहुत बढ़िया हुआ है और बहुत बढ़िया से यहाँ लोग सभी लोग श्रद्धालु लोग बहुत बढ़िया स्नान कर रहे हैं और स्नान करके अपने अपने